हेलो नमस्ते टू ऑल माय ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एंड हमने बहुत दिनों से 9th का कोई पूरा फुल फ्लेज चैप्टर नहीं बिगिन किया था। सो हियर आई एम टुडे एंड हम लोग बिगिन करें तुम्हारे बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर से, जो है तुम्हारा टिश्यूज़। अब हमने थोड़ा रिसेंटली ना सेल का टुकड़ों टुकड़ों में रिवीजन देखा था। आई होप उसमें अब कोई डाउट नहीं है, बट टिश्यू हम पूरा उठा रहे हैं एंड कमिंग 3-4 वीडियोस विल बी अबाउट प्लांट टिश्यू। अभी मैंने एनिमल टिश्यू बहुत पॉज पे रखा है क्योंकि हमारी अलग प्लानिंग चल रही है रिगार्डिंग योर फाइनल एग्जामिनेशंस एंड फॉर 10th स्टूडेंट्स ऑल्सो। बट आज हम लोग टिश्यू करने वाले हैं, सो लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट होने से पहले यू नो द ड्रिल, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन दबाना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आए नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारा ही हो। तो अगर मैं टिश्यू को डिफाइन करूं तो टिश्यू क्या है? टिश्यू एक सेट ऑफ सेल्स है, सिमिलर टाइप के सेल्स जब एक ही जगह पे एक ही स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और वो जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे बहुत सारे सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाएंगे। जैसे हमारे घर का एग्जाम्पल लो, एक ब्रिक को मानो तुम सेल है ना, एक ब्रिक को मानो तुम सेल है और बहुत सारी ब्रिक्स मिलके एक वॉल बनाती है। हमारी बॉडी में एग्जैक्टली टिश्यू का वही काम है कि बहुत सारी सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब यहाँ पे हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू के भी ना रोल्स डिफरेंट होते हैं क्योंकि प्लांट के सेल में क्या होती है, एक चीज़ जो एनिमल्स में नहीं होती, दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। अब सेल वॉल एक ऐसी चीज़ है जो एनिमल सेल में एब्सेंट होती है बट सेल वॉल प्लांट सेल में ज़रूर प्रेजेंट होती है। तो उसके टिश्यू भी ना थोड़े अलग होते हैं एनिमल सेल से। अब टिश्यू की अगर हम बात करें एनिमल सेल को छोड़ के, मतलब अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली प्लांट सेल की बात करें, तो ये जो प्लांट टिश्यू होता है वो दो कैटेगरीज में ना डिवाइडेड हो सकता है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक है परमानेंट टिश्यू। अभी हम रफली देखें तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और परमानेंट टिश्यू होता है। इसके भी अंदर हमारे पास एपिकल टिश्यू होता है। एपिकल टिश्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड एपेक्स। एपेक्स मतलब किसी भी चीज़ का टॉप, किसी भी चीज़ की टिप, तो हमेशा ये ग्रोथ प्लेसेस पर ही हमें मिलेंगे। इसके साथ हमारे पास होता है लेटरल एंड इंटर कैलरी टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक के अंदर हमारे पास ये तीन होते हैं और परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे पास सिंपल होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो रफली तुम समझो इसमें जाइलम फ्लोएम वाली चीज़ें आती हैं जो फूड एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रफली देखती हैं। अब अगर हम प्लांट टिश्यू को और डिटेल में पढ़ें तो ये सिंपल में डिवाइडेड होगा इन पैरेन्क्लाइमा, कोलेन्क्लाइमा एंड स्क्लेरेन्क्लाइमा। ठीक है, इन तीनों की स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आता है फ्लोएम एंड जाइलम। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसको याद कैसे रखोगे? फॉर फूड एंड फॉर फ्लोएम। एंड जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सारे जो अंदर के इनके कंपोनेंट्स हैं हम सब कवर करेंगे, इसे भी एक इंट्रोडक्शन तुम समझो। कमिंग बैक टू आवर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अब हमारा जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, एज आई टोल्ड यू कि ये ग्रोइंग रीजन्स पर आता है। इसमें एक एपिकल टिश्यू था तो वो डेफिनेटली एक ग्रोइंग रीजन पर आएगा, मतलब प्लांट जहाँ से ग्रोथ पकड़ता है, प्लांट जहाँ से उसकी हाइट या उसका एलोंगेशन, उसका ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। तो ये इनके शेप या तो स्फेरिकल होंगे या तो ओवल होंगे या रेक्टेंगुलर होंगे। यहाँ पे ये इनका ऐसा शेप है, या तो ये ओवल होगा या स्फेरिकल होगा या एलोंगेटेड होगा। अब यहाँ पे ना इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इंटरसेल्युलर स्पेसेस मतलब किसी भी प्लांट के सेल की जो बीच बीच की स्पेसेस है, जैसे ये सेल है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल। अब यहाँ पे ना इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के केस में बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब ये एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, एकदम चिपके हुए होते हैं, तभी इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट। एंड यहाँ पे वैक्यूल्स भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये जितने भी सेल्स हैं ना, ये एक्टिव सेल्स हैं। एक्टिव सेल्स हैं मतलब ये लिविंग सेल्स हैं, ये लिविंग सेल्स हैं। मैम कोई भी सेल डेड कैसे होगा? तो प्लांट के केस में सेल्स डेड होते हैं जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पे दीज टिश्यूज आर रिलेटेड टू ग्रोथ, ये सारे लिविंग सेल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म इनका डेंस है, सेल वॉल होती है, मैंने पहले ही बताया सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है मतलब क्लियरली विजिबल होता है, मतलब क्लियरली
विजिबल होता है एंड यहाँ पे सेल डिवीजन भी पॉसिबल होता है क्योंकि सारे सेल्स ये क्या है, ये एक्टिव है। अब यहाँ पे हमने एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया इस चैप्टर का, हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ना स्टार्ट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को और डिटेल में पढ़ेंगे एंड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पूरा चैप्टर। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।